मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 8 सितंबर 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर इस लाइव इंटरडे ट्रेडिंग वाले वीडियो के अपडेट में। तो ट्रेडर्स, मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है। जिस प्रकार डेली ट्रेड क्लोज होने के बाद हम अपडेट देते हैं और शेयर करते हैं क्या लॉजिक था, क्या गलती की है, क्या लर्निंग मिला, हर एक चीज़ डिटेल में हम शेयर करते हैं। तो चैनल में पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बातें करते हैं लर्निंग का। बहुत कुछ लर्निंग हम यहाँ पे शेयर करते हैं जो भी हम लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करते हैं ट्रेड्स। तो सबसे पहले आते हैं ट्रेड्स, यहाँ पे ऑर्डर बुक में आपको दिखाते हैं 10:34 पे हमने BPCL को शॉर्ट किया था 200 क्वांटिटी से 315 रुपये 80 पैसा के पास। देन इसके बाद हम ट्रेड्स यहाँ पे 314 रुपये 80 पैसा के पास हम इसे एग्जिट कर दिए ट्रेड को। ऐसा नहीं है कि टारगेट के पास एग्जिट के, नहीं, बस रैंडम हम ऐसे ही एग्जिट कर दिए ट्रेड को। लॉजिक जानते हैं कि क्यों हमने एग्जिट किया और 200 रुपया मात्र छोटा सा प्रॉफिट हम यहाँ पे कैप्चर करने में आज के दिन पे रहे हैं। छोटा सा प्रॉफिट है ट्रेड्स। इसके पीछे का भी रीज़न जानेंगे। चार्जेस का बात करें तो आज के दिन पे 67 रुपये आज का चार्ज कटेगा 37 रुपये का ब्रोकरेज कट रहा है, जिसमें STT 15 रुपया लग रहा है और ओवरऑल चार्जेस मिलाकर के 67 रुपया चार्जेस कट रहा है ट्रेड्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्यू क्या था मेरा, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे ट्रेड्स। तो ट्रेड्स, आप मेरा एनालिसिस वाला वीडियो देखेंगे दूसरे चैनल पर जो हम चैनल पर डालते हैं, तो उस वीडियो में हमने क्लियर कट बताया था ट्रेड्स कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहीं से हम लोग सेलिंग चले थे। देन वापस मार्केट यहाँ पे आया, सेलिंग फेस किया, वापस एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग चला। लेकिन देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे एक लो बनाया, पैनिक लो बनाया और वापस बाइंग जनरेट हो गया ट्रेड्स। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे तो अब यहाँ से लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, सिंपल सा प्राइस एक्शन अपसाइड की ओर दिख रहा है। और आज के दिन पे ट्रेड्स डे हाई को हम लोग एक बार टेस्ट किए, लेकिन वापस सेलर एक्टिव हो गया और सेलिंग करने की कोशिश किया, नीचे आया प्राइस एक्शन, लेकिन वापस स्ट्रॉन्ग हो गया मार्केट, वापस स्ट्रॉन्ग हो गया और अपसाइड की ओर जाना शुरू कर दिया। सिंपल आपको प्राइस दिख रहा है और अभी जस्ट इसमें ब्रेकआउट भी आ चुका है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। तो फिर उसके अलावा निफ्टी 500 देखें हम ट्रेड्स, निफ्टी 500 भी अपसाइड से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा और नीचे गया। बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग था, अपने रेजिस्टेंस के पास से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग चला, लेकिन अभी वापस से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं हम लोग। तो मॉर्निंग के हिसाब से 9:45 में हम ट्रेड करते हैं, 9:45 के बाद से हम ट्रेड लेते हैं। तो मेरा थिंकिंग क्या रहा था ट्रेड्स की, अब वीकनेस दिखना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग आई है तो सेलिंग डाउन साइड की ओर जाना चाहिए, मेरा ये थिंकिंग कह रहा था। और कम से कम इस रेजिस्टेंस, इस कंसोलिडेशन जोन में आना चाहिए ट्रेड्स रीटेस्ट करने के लिए। बट यहीं से देखेंगे तो ट्रेड्स फर्स्ट ओपनिंग प्राइस से ही 24,802 के पास हम लोग ओपन हुए हैं। 24,802 के आसपास कहीं वापस ये सपोर्ट लेना शुरू किया और वापस नीचे आया, लेकिन वापस बाउंस आ गया। आप यहाँ पे देखेंगे कंसोलिडेट किया, देन वापस अपसाइड को मूवमेंट किया। तो सिंपल मेरा अगर वॉच लिस्ट देखा जाए ट्रेडर्स आज के दिन पे, तो वोल्टाज था, BPCL था और LT था। वोल्टाज मेरा बाई का था, BPCL शॉर्ट का था और LT शॉर्ट का था। तो BPCL में हमने इंटर किया क्योंकि इसमें अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ हमें ट्रेड मिल रहा था, साथ में ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास कहीं ट्रेड मिल रहा था, इस वजह से हमने शॉर्ट किया। आपको चार्ट पैटर्न पे हम दिखाते हैं कि क्या लॉजिक था। सिंपल हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ट्रेड्स, आप देखेंगे सिंपल हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। तो सिंपल हमें इसमें ब्रेकडाउन प्लस रीटेस्ट जैसा दिख रहा है और आई थिंक कि हो सकता है कि वापस नीचे हम लोग जाएं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस डे पे तो हम लोग ऊपर जाने की कोशिश किए थे, लेकिन एंड ऑफ द डे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग चला और आज के दिन पे वापस बाउंस लिया और बाउंस के बाद से ट्रेड्स देखिए रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। सिंपल आपको दिख रहा है प्राइस पे कैंडल पे रिजेक्शन देखने को मिला और हम इस कैंडल पे जब नीचे ब्रेकडाउन देना शुरू किया इस रेंज को, तो फिर हम इस कैंडल पे शॉर्ट कर दिया। आप यहाँ पे एरो देखें 315 रुपया के पास हमने शॉर्ट किया। देन प्राइस नीचे आ गया, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी था मेरा ट्रेड, तो 200 क्वांटिटी था, क्योंकि 1 रुपया के लगभग रिस्क था, यानी कि हमको 200 रुपया का रिस्क लेना था इस ट्रेड के लिए, क्योंकि मेरे अवेलेबल कैश में अभी 152 दिख रहा और प्रीवियस डे का जो भी प्रॉफिट था उसे अभी ऐड नहीं किया, ये 0 था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ लिख रहा है। तो अभी प्रीवियस डे का प्रॉफिट कुछ ऐड नहीं किया। तो
मेरा प्लानिंग सिंपल था ट्रेडर्स कि जो भी प्रॉफिट मिलेगा हम उस पर ध्यान देंगे और छोटा छोटा प्रॉफिट कैप्चर करके हम हो सकता है इसे 1000 के आसपास हम ले करके जाएँ, तो फिर वापस हमारे पास रिस्क लेने का कैपेसिटी हो जाएगा ट्रेडर्स। नहीं तो वापस अपने पॉकेट से घर से पैसा हमको डालना पड़ेगा। अगर बैक टू बैक अगर वापस स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर ये जीरो हो जाएगा और फिर हमें घर से पैसा डालना पड़ेगा। तो मेरा थिंकिंग ये भी कह रहा है कि हम अपने आप को बचा के भी चलना है ताकि हमको अपने घर से पैसा ना डालना पड़े। तो मेरा थिंकिंग ये कह रहा था, जिस वजह से फिर हमने छोटा सा क्वांटिटी ट्रेड किया 200 क्वांटिटी और लगभग ₹1 के आसपास यहाँ नीचे आया। ₹1 से अधिक आया था। आपको 3 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं ट्रेड्स। तो आप ये देखेंगे छोटा सा यहाँ पे एरो है, इस पर हमने शॉर्ट किया इस कैंडल पे और उसके अलावा बैक टू बैक के नीचे आया। लेकिन जिस प्रकार से निफ्टी का ये चार्ट पैटर्न बन रहा था, सेम चार्ट पैटर्न वहाँ भी बन रहा था, जिस वजह से अब हमें लगा कि यहाँ से एग्ज़िट करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए आप, यहाँ से ये एक बुलिश पैटर्न बना कर के अपसाइड की ओर जाना शुरू कर गया। देन वहीं पे निफ्टी 500 में भी इस तरह का एक पैटर्न बनाना शुरू कर गया। तो फिर सेम जैसा कि ये चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी 500 के अंदर, हम इसे देख रहे थे, वॉच कर रहे थे और इस तरह का चार्ट पैटर्न यहाँ बना और सेम चार्ट पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिला। एक सेकंड, सेम चार्ट पैटर्न हमको यहाँ देखने को मिला और हाई चांस था कि अब ये अपसाइड की ओर निकलेगा। तो फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया अपसाइड की ओर और इस कैंडल के पास कंसोलिडेट कर रहा। तो फिर हम यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, इसे हम एग्जिट कर दिए ट्रेड को यहीं पे ट्रेड्स, क्योंकि जो भी प्रॉफिट था यहाँ पे लगभग ₹350 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन वापस जब बाउंस आया तो फिर हाई चांस था कि ये ब्रेकआउट देगा और ओवरऑल मार्केट स्ट्रॉन्ग दिखने लगा। तो फिर जो भी मिला हम उसे कैप्चर किए और एग्जिट किए ट्रेड को। ठीक है, जब तक स्लोली हम करते हैं, जब तक हमारे फंड में कैश नहीं पुट जाता तब तक हम बिल्कुल स्लो रहेंगे। एक बार के लिए अगर कैश पुट जाता है, रिस्क लेने का कैपेसिटी बढ़ जाता है तो फिर हम रिस्क लेंगे ट्रेडर्स। कोशिश करना है जितना हो सके आप मार्केट से ही निकालें, ना कि आप अपने पॉकेट से बार बार डालेंगे, बार बार स्टॉप लॉस जाएगा, बार बार लॉस करेंगे मार्केट में और वापस फिर से आपको पॉकेट से डालना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम इस तरह का डिसीजन लेते हैं ट्रेडर्स। तो ट्रेड्स ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, ये मेरा डिसिप्लिन है। तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर चुके हैं और ये मेरा पहला और आखिरी ट्रेड आज के दिन का रहा ट्रेड्स। तो ठीक है, मिलते हैं दूसरे दिन पे। आई थिंक कि आपको लर्निंग मिला होगा कुछ ना कुछ इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।